नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है विटामिन। ठीक है, क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको? विटामिन। विटामिन इसको अंग्रेजी में भी क्या लिखते हैं? अंग्रेजी में ये लिखते हैं विटामिन। ठीक है, विटामिन बोलते हैं अंग्रेजी में। देखो विटामिन, जो आपसे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में बस मैं वही बताने वाला हूँ। इसका बैकग्राउंड, इसका आगे का कुछ भी नहीं। विटामिन मतलब विटामिन पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं विटामिन को लेके, नाम को लेके, कौन कौन से रोग हैं उनको लेके। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग एक बार भी क्लास देख लेते हैं तो आपसे कभी भी फिर ये भूलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाते जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। क्वालिटी के लिए आप लोग अपने यूट्यूब में जाकर यहाँ पर 3 डॉट है, वहाँ पर क्लिक करिए। वहाँ पर क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, तो क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, आपको सही दिखेगा। ठीक है, तो चलिए भाई विटामिन, ये विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन से देखिए कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है। विटामिन से कोई कैलोरी नहीं मिलती। पहली बात देखो, यहाँ पे खोज करता है विटामिन के, जो खोज करता है इनका नाम क्या है? खोज किसने की थी? ल्यूमेन ने। ल्यूमेन ने खोज की। और नामकरण किसने किया? नामकरण फंक ने किया। कहीं कहीं आपको क्या दिखेगा? नामकरण फंक दिया होगा, तो ल्यूमेन नहीं होगा। फंक ने किया 1911 के आसपास। ठीक है, नामकरण किया और खोज किसने की? ल्यूमेन ने की। विटामिन जो होते हैं वो मतलब कैलोरी नहीं देते हैं। वो क्या होते हैं कि शरीर में रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन होते हैं। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है? जो मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, उपापचय, उसमें जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विटामिन। बहुत ही कम आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है गिलास भर भर के या फिर 1-2 किलो हम लोग विटामिन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ही कम आवश्यकता होती है विटामिन को शरीर में। बहुत ही कम कम पदार्थ, मतलब कम मात्रा में आवश्यकता होती है। कम नहीं, कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप भर भर के विटामिन ले रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो विटामिन अब जो घुलनशील होता है ना, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं घुलनशील। तो घुलनशील के आधार पर जो विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वसा में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक देखो, घुलनशील के आधार पर देखो, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील देखो, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। कुछ लोग तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है, इनको वो भूल जाते हैं वसा में घुलनशील कि कौन कौन से थे। तो आज के बाद शायद आप ना भूलें, अगर आप देख रहे हैं तो देखो WBC लिख लो यहाँ पर, WBC। और बाकी बचे हुए किसमें? ADEK। ठीक है, ये किसमें आएंगे? वसा में घुलनशील। अब यहाँ पे WBC मतलब क्या हुआ? वाटर। और विटामिन B, विटामिन C, ये किसमें है? वाटर में, मतलब वाटर में घुल जाएंगे। तो WBC आपको पता होगा। ठीक है, WBC क्या बोलते हैं? WBC को क्या? श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। तो ये WBC मतलब BC, विटामिन B, विटामिन C किसमें? जल में घुलनशील। बाकी जो बचे हुए वो किसमें आएंगे? वसा में घुलनशील। और जो वसा में जो घुलनशील होते हैं वो हमारे लीवर में संचित रहते हैं, लीवर में रहते हैं वो। ठीक है, लीवर में रहते हैं। तो विटामिन B, विटामिन C। अब विटामिन B और विटामिन C को पचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि जल में, इसलिए कहते हैं कि जल खूब पियो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सीधे विटामिन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रफ करूँ मैं तो देखिए, विटामिन से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इससे बाहर आज जो क्लास होगी आप लोग देख लेंगे ना, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो मतलब नहीं जाएगा। तो विटामिन ए, विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए देखो, अभी मैं नाम बताऊंगा, आप लोग नाम खुद समझ जाएंगे। विटामिन ए, ये मतलब क्या होता है? ये एक रोगों से रक्षा करने वाला एक विटामिन होता है जो संक्रमण से बचाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि संक्रमण से तो WBC बचाता है, लेकिन अगर WBC ऑप्शन में ना हो तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वो हमारे रोगों से रक्षा करती हैं, तो संक्रमण से बचाता है। तो संक्रमण से विटामिन ए क्या है? विटामिन ए एक नंबर 1 बात क्या है कि संक्रमण से बचाता है। संक्रमण से बचाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि संक्रमण से बचाने वाला कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए। दूसरी बात है कि जो पीले रंग के फल होते हैं ना, उनमें पाया जाता है। पीले रंग के फल में, पीले रंग के फलों में पाया जाता है ये। मुख्य स्रोत क्या है इसका? है गाजर। ठीक है, मुख्य स्रोत क्या है इसका? मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। ठीक है, बाकी देखो इसमें क्या है? जैसे अंडा, पनीर और मछली का लीवर होता है। मछली का यकृत,
ये इसके मुख्य स्रोत होते हैं। अब देखो इससे रोग क्या होता है, रोग होता है रतौंधी, रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी जानते हैं, जो रात में रात होते हुए जब रात हो जाएगी तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, अंधेरा होते हुए उसको कम दिखाई पड़ने लगता है, तो वो होती रतौंधी। विटामिन ए की कमी से मुख्य रोग है ये। अब देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम, जितने विटामिन होते हैं इनके रासायनिक नाम पूछता है आपसे। आपसे क्या पूछता है, रासायनिक नाम पूछता है। तो अब सोचो, अभी जो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं बताने वाला हूं, तो वहां से आप हमेशा याद रखेंगे। जैसे रतौंधी, रतौंधी बीमारी किससे है, आंख से संबंधित है। आंख का मुख्य भाग क्या होता है, रेटिना होता है। तो रेटिना से क्या बन जाएगा, रेटिनॉल। क्या बन जाएगा, रेटिनॉल। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा तो आप लगाएंगे रेटिनॉल, क्योंकि इससे क्या होता है, रतौंधी होती है। रतौंधी आंख से संबंधित बीमारी है और आंख का मुख्य भाग क्या होता है, रेटिना होता है। तो रेटिना से बना रेटिनॉल, रेटिना से बना क्या, रेटिनॉल। समझ गए नहीं, तो ये रेटिना से बना रेटिनॉल। तो विटामिन ए जो है आपका, ये होता है, संक्रमण से बचाता है, पीले रंग के फलों में पाया जाता है, और मुख्य स्रोत गाजर है इसका, अंडा, पनीर, मछली का यकृत, ठीक है। तो इसमें जो है विटामिन ए मिलता है और रतौंधी इससे बीमारी होती है, ठीक है। इसको रफ करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो रेटिनॉल। विटामिन बी, विटामिन बी को अभी, विटामिन बी को क्या बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसमें कई सारे विटामिन आते हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे विटामिन बी के देखेंगे, ठीक है, खाली बी, विटामिन बी। तो विटामिन बी को क्या कहते हैं, थायमीन, थायमीन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, वो क्या है, थायमीन नाम है। देखो इससे क्या होता है, इससे एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है। और देखो जो मक्का बहुत खाता है, या जो पॉलिश किया हुआ चावल खाता है, उससे खाने से बेरी बेरी नामक जो रोग होता है, ये इसका होने का खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है, इसका होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो आप दो बातें याद रखिए कि थायमीन इसका नाम है और बेरी बेरी रोग इससे होता है, ठीक है। आओ विटामिन सी पर। विटामिन सी क्या नाम इसका होता है, इसका नाम देखो यहां पर, देखो पहली बात देखो क्या है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, या खट्टे फलों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, ठीक है। मुख्य स्रोत क्या है इसका, है आंवला, मुख्य स्रोत आंवला है। अब खट्टे फलों में पाया जाता है तो खट्टापन, यानी अब इसमें क्या आ जाएगा, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक अम्ल या एसिड, इसका ये रासायनिक नाम होता है। ये क्या होता है, एस्कार्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो खट्टे फलों में पाया जाता है और मुख्य स्रोत इसका क्या है, आंवला है, आंवला। देखो विटामिन सी जो होता है ना, ये अगर आप जैसे कि अगर पूछे किसमें विटामिन सी नहीं होता है, तो पहली बात देखो दूध में नहीं होता है, अंडा में नहीं होता है, जो मांसाहारी भोजन होते हैं उसमें विटामिन सी पाया नहीं जाता है। किसमें विटामिन सी, किसमें भोजन, देखो जो मांसाहारी भोजन, नॉनवेज में नहीं पाया जाता है, अंडा में नहीं पाया जाता है, और दूध में ये विटामिन सी नहीं पाया जाता है। देखो जैसे कि ये विटामिन सी का जो है ना, विटामिन सी का आप जो है भंडारण नहीं कर सकते, आप मतलब स्टोर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये बनता है और तुरंत निकल जाता है। ये मूत्र के द्वारा, ठीक है, इसको निकाल दिया जाता है, मूत्र के द्वारा ये बाहर आ जाता है विटामिन सी। अब देखो विटामिन सी जो है, जैसे जो हम लोग शराब पीते हैं ना, शराब पीने से विटामिन सी में हानि होती है, विटामिन सी नहीं बनता है शराब पीने तो, ठीक है। और दूसरी बात, जो हम लोग जो सब्जियां होती है, हरी सब्जियां जो होती है, उनको जो छिलके उतार देते हैं, खूब गहराई से छिलके उतार देते हैं, तो विटामिन सी बाहर चला जाता है। तो विटामिन सी जो होता है ना, तो आप इसके बारे में इतनी चीज़ें बात याद रख सकते हैं, ठीक है। घाव भरने के काम में आता है ये, घाव भरने के काम में, इसका भी रोग हो जाता है इससे, घाव भरने के काम में आता है, घाव भरने के काम आता है ये, ठीक है। और स्कर्वी नामक रोग होता है इससे, स्कर्वी नामक रोग होता है इससे, स्कर्वी नामक, ठीक है। समझ गए, इतना भी स्क्रीनशॉट लो। तो स्कर्विक एसिड वाले पर जान गए ना आप कि मछली, जितने भी नॉनवेज है उसमें विटामिन सी नहीं होता है, दूध में विटामिन सी नहीं होता है, अंडे में विटामिन सी नहीं होता है, और मूत्र के द्वारा विटामिन सी को बाहर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। शराब पीने से या सब्जियों का छिलका उतार देने से विटामिन सी बाहर चला जाता है, घाव भरने के काम में आता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, मुख्य स्रोत इसका आंवला है, ठीक है, विटामिन सी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी से क्या, कैल्शियम बन जाता है, ठीक है, क्रिया होती है। तो कैल्शियम से क्या होगा, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी
कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। इसमें क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स हड्डियों से संबंधित रोग होता है, और हड्डियों से संबंधित रोग हो जाएगा तो लगभग कमी किसकी, कैल्शियम की कमी। तो कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी हड्डी से रोग संबंधित है ये, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी। यहाँ पर बातें देखो समझो, विटामिन डी जो होता है ना, ये इसे जो है, इसे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जा सकता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन होता है, सबसे तेजी से प्राप्त करने वाला, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन होता है विटामिन डी। ये पॉइंट लिख लो, क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे जल्दी, ये सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन, एकमात्र विटामिन जो हार्मोन भी है, ये क्या है, ये हार्मोन भी होता है, हार्मोन भी है। ये एकमात्र विटामिन कौन सा है जो हार्मोन भी है, तो वो विटामिन डी, क्या नाम उसका है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो विटामिन डी ये एकमात्र ऐसा है विटामिन है जो हार्मोन भी है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, इसे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन है ये, और हार्मोन भी इसे कहते हैं, इसे हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। ये मतलब ये हार्मोन भी होता है। मछली के तेल में पाया जाता है, ठीक है, मछली के तेल में भी पाया जाता है ये। इसका स्रोत क्या है, मछली का तेल, मछली का तेल, मछली का तेल। इसका आप इसके अनुसार ले लो, आगे चलते हैं। विटामिन डी हो गया, विटामिन ई, विटामिन ई का नाम क्या होता है, देखो विटामिन ई जिसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन ई क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन ई जो होता है, इसकी कमी से क्या है, इसकी कमी या इससे क्या प्रभाव पड़ता है, जनन अंग पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जनन क्षमता, जनन क्षमता प्रभावित होती है, ठीक है। अंकुरित अनाज अगर खाते हैं आप, अंकुरित अनाज इसका स्रोत है, अंकुरित अनाज इसका क्या है, स्रोत है। देखो जैसे एक ऐसा ये विटामिन है ना, इसका ये निर्माण अपने आप कर लेता है, ये कोशिकाएं होती है ना, ये निर्माण जो है, कोशिकाएं जो होती है ना, विटामिन ई का जो है वो निर्माण कर लेती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अंकुरित अनाज नहीं खाते हैं। अंकुरित अनाज वो होते हैं जो जैसे कि आपने चना भिगो दिया या मूंग की दाल भिगो दी, ठीक है, तो उसको आप देखें 2-3 दिन बाद ये आलू वगैरह रखते हैं, तो 2-3 दिन बाद देखें उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी जो है एक अंकुर टाइप से निकल आते हैं, तो वही होते हैं अंकुरित अनाज। इनको खाने से क्या होता है, विटामिन ई बढ़ता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, जनन क्षमता प्रभावित होती है। तो ये आपको याद रखना है, विटामिन ई नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन के, विटामिन के इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोक्यूनॉन, फ्लोक्यूनॉन, ठीक है। इससे क्या होता है, ये रक्त का जो थक्का होता है उसको जमाने में काम करता है, रक्त का थक्का जमाने में, ठीक है। एक बात समझो, जो हेमरेज होता है ना, हेमरेज मतलब क्या होता है, नसों में अगर रक्त का थक्का जम जाए, तो जब जम जाएगा तो नसें फट जाएंगी। मान लीजिए कोई पाइप हो, पाइप में पानी जा रहा हो, और पाइप अगर जम जाए, उसको आगे निकलने में रास्ता ना, और पीछे से जो है सब जमता ही जा रहा है, तो कभी ना कभी वो पाइप फट जाएगी ना। तो उसको बोलते हैं, उसको बॉडी के अंदर जब ये क्रिया होती है उसको बोलते हैं हेमरेज। तो ज़्यादातर हेमरेज कहाँ होता है, ब्रेन में। तो ब्रेन हेमरेज बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से कॉमन एक शब्द है ये, ठीक है, ये शब्द है कि ब्रेन हेमरेज हो गया। तो क्या होता है कि रक्त का थक्का जमाने में जो है ये विटामिन के इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अधिकता होती जो ना, इसकी जो अधिकता होती है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि रक्त का थक्का जम जाएगा तो वहाँ पर हेमरेज हो जाएगा। तो ये आपका विटामिन के जो है कंप्लीट होता है, विटामिन के फ्लोक्यूनॉन। इसके जो रासायनिक नाम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि ये रासायनिक नाम आपसे पूछता है। ये आपसे नहीं पूछेगा कमी से क्या होता है, लेकिन रासायनिक नाम पूछ लेगा ना, तो वहाँ पर आप गलती कर देते हैं, ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं बी कॉम्प्लेक्स पर, इसको रफ करते हैं। बी कॉम्प्लेक्स पर देखते क्या है। बी जो B1 है ना उसको ही थायमिन बोलते हैं, इसको ही थायमिन बोलते हैं। और जो विटामिन बी है ना वो कई विटामिन का समूह होता है जिसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो विटामिन B1 इसको क्या बोलते हैं, विटामिन बी को इसको बोलते हैं थायमिन। रासायनिक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रासायनिक नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि रासायनिक नाम आपसे पूछेगा जरूर। अब जो विशेष किससे पूछता है, विटामिन बी से पूछता है रासायनिक नाम। ठीक है, तो विटामिन बी, विटामिन B2 क्या होता है, इसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है ये। B3 इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निकोटिनामाइक, इसको बोलते हैं निकोटिनामाइक। दो नाम है इसके, निकोटिनामाइक या बोलते हैं इसको नियासिन। आप लोगों ने नियासिन नाम से शायद पढ़ा होगा, नियासिन। ठीक है, निकोटिनामाइक, नियासिन, ये इसका रासायनिक नाम है। B3 का रोग क्या होता है, इससे रोग क्या होता है कि जो बाल होता है ना, बाल पकने लगते हैं, बाल पकना, इसका रोग क्या होता है, बाल पकना। B5 इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेंटोथायमीन। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथायमीन। ठीक है, पेंटोथायमीन। इससे क्या रोग होता है, इससे क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाती है। ये एक तरीके से एनीमिया वाला है। नहीं, इससे होता है पेलेग्रा एक त्वचा रोग होता है। ठीक है, पेलेग्रा। B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। देखो अंग्रेजी में भी ऐसे लिखा जाएगा, मतलब अंग्रेजी भी पेंटाथायमीन होता है। ठीक है, अंग्रेजी भी पेंटाथायमीन होता है। इसको मैंने लिखा खाली हिंदी में है, आप लोग सोचे कि अंग्रेजी में बता दो, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ऐसे ही नाम होते हैं। ठीक है, तो पायरिडॉक्सिन इससे क्या होता है, इससे एक तरीके से एनीमिया होती है, एनीमिया। ठीक है, अब क्या है, B7 इसको बोलते हैं बायोटीन। इसको क्या बोलते हैं भाई, बायोटीन। इससे क्या होता है, इससे जो होता है ना लकवा, इसकी कमी से क्या होता है, लकवा मारने की संभावना हो जाती है, लकवा मारने की संभावना होती है इससे। सल्फर में पाया जाता है ये। अब जो B7 होता है इसको ही बोलते हैं विटामिन H। जो B7 होता है इसको ही विटामिन H बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहां पर देखो B11, B9 छोड़ो, B11 इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक अम्ल। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से पेचिस की संभावना बन जाती है, पेचिस। ठीक है, पेट से संबंधित है। और B12 इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालाबीन। ठीक है, साइनोकोबालाबीन। इससे क्या होता है, इससे होता है पार्सनियस एनीमिया, इसकी कमी से। ये एक त्वचा से संबंधित है, जो श्वेत जो होते हैं ना, श्वेत धब्बे वगैरह, सफेद धब्बे, वो तो पार्सनियस एनीमिया। तो ये आपको याद रखने, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। B1 का क्या है, थायमीन। ठीक है, थायमीन। B2 का क्या है, राइबोफ्लोविन। B3 का क्या है, नियासिन या निकोटिनामाइक। ठीक है, B5 का क्या है, पेंटोथायमीन। B6 का क्या है, पायरिडॉक्सिन। B7 का क्या है, बायोटीन को ही क्या बोलते हैं, विटामिन H बोलते हैं। और विटामिन 11 का क्या है, ये इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल, पेचिस हो जाती है इससे। और विटामिन 12 क्या है, साइनोकोबालाबीन, इससे पार्सनियन एनीमिया हो जाती है, जिससे मतलब क्या होता है कि त्वचा का रंग सफेद होने लगता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगली क्लास देखते हैं किस टॉपिक पे आती है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। बाकी अब जो है कोई रेगुलर वीडियो आने की संभावना नहीं रहेगी, कोई सब्जेक्ट में उठाने वाला नहीं हूँ। हाँ, अलग अलग टॉपिक पे कभी कभार वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल पे जो लोग नए हो कृपया सब्सक्राइब कर लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। विटामिन बी किसमें पाया जाता है,
जैसे अंडा, दूध, सब्जी, ठीक है, मछली का तेल, इसमें विटामिन बी पाया जाता है। बाकी आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो है गोली देते हैं, टैबलेट देते हैं, उससे सारी भी जितनी भी जो कमियां होती है पूरी हो जाती हैं। मैंने बताया कि बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है हम लोगों को विटामिन की, ठीक है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां आती हैं, उनको खिलाते हैं तो उससे ये कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। बाकी ये बीमारियाँ खतरनाक है, पेलाग्रा वगैरह, एनीमिया वगैरह, लकवा, ये सब खतरनाक बीमारी हैं, आप जानते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसी बीमारियों को, ठीक है। तो कोई डाउट अगर हो किसी चीज़ पे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।